वही चीज जो हम करते रहे हैं, फिर चैप्टर हमारा जो है वो आपके सामने आ जाएगा अभी। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यूं देख लें, अगर दर्द हो जाए तो फिर यूं कर लें, सेट हो जाएगा। अच्छा, वो पेपर का है जिसमें मैंने नाम लिखने के लिए पास आउट किया है, अब तक आ गया? ओके। अच्छा जी, देखो मैंने यहाँ पे ना इस एरिया पे देखें, मैंने क्या लिखा है, रूट्स लिखा है। मैं तो आता हूँ, ये जो है वो क्या लिखा हुआ है, रूट्स। यानी अगर हमसे बोले कि फाइंड द रूट, क्या बोले, फाइंड द रूट्स, तो क्वेश्चन आपको ये गिवन है, कहता है फाइंड द रूट्स, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना होगा, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना होगा। क्योंकि रूट्स के बारे में बात करते हैं ना, जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन पे आते हैं, जब हम इस इक्वेशन पे आते हैं, तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे शो हो रही है आपको, आप जो है ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को भी शो हो रही होगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में, जब इस कंडीशन में आते हैं हम, इस पे, इस वाली कंडीशन पे जब हम आते हैं, तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन को हमारा ऑप्शन था, हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, यानी मिनिटम ब्रेक, या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते थे। हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, हमारे पास दोनों ऑप्शन थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिया जाए कि सॉल्व द इक्वेशन, तो मर्जी है आपकी, लेकिन कह दे फाइंड रूट्स, क्या कहते हैं, फाइंड रूट्स, इट्स मीन कि आपको पूरा सिंप्लीफाई यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे जब आओगे ना, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आने के बाद अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल दोगे। ठीक है, तो रूट्स कहें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें, एक ही बात है। रूट्स कहें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहें, एक ही बात है। ये सब अपना नोट कर लो ताकि याद रहे, पेपर में आए तो फिर। इजी सॉल्व क्या है, कब किया था, नहीं मिलता अभी। ये वाला क्वेश्चन कॉपी किया हमने, कंप्लीट कर चुके हैं, हो गया, एक मिनट आता है। फैक्टराइजेशन किया है ना, हाँ तो बस सही है। ये क्या हुआ, आप लोग के पास नहीं हुआ क्या, ये हुआ है ना ये, तो बस इक्वेशन पे क्या करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ, ये हम कर चुके हैं। सिर्फ इसमें क्या करना है, इसको यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल देना है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं रूट्स नहीं बताया था आपको। सिर्फ वहां पे ना लिख लो अपने पास ताकि याद रहे। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा जी, सिलेबस लिखो अपने पास, 5 मंथली का सिलेबस।
क्या है आपका कॉमन सेंस की बात है, जितना कुछ भी शुरू से पढ़ चुके हैं अब तक उतना पेपर में आएगा। कॉमन सेंस की बात है, जितना भी हम शुरू से अब तक पढ़ चुके हैं कल पेपर में उतना ही आएगा। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम मैट्रिसेस का चैप्टर कर चुके हैं और हम चैप्टर नंबर 5 जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है ये हम कर चुके हैं। तो बुक का चैप्टर नंबर 5 या हम कहें कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। सारे एमसीक्यूज होंगे। अच्छा एक बात सुनो, आप तो एक बोर्ड के हो, आप जैसे ही पेपर सबमिट करोगे ऑनलाइन वाले आप भी सुनना, जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे सबमिट करने के टाइम पे आप जैसे ही, क्योंकि एमसीक्यूज बेस है, जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करोगे आपके पास नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके नंबर कितने हैं। ठीक है ना, मिसाल तौर पर आपने 35 एमसीक्यू सही, आपने 35 एमसीक्यू सॉल्व किए, सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया, सबमिट से पहले रिवाइज कर लेना पूरा, सबमिट से पहले क्या कर लेना, एक दफा रिवाइज कर लेना, तो ये एक रिवीजन हो जाएगी। सबमिट करने के बाद आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, सबमिट करने के बाद आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बताना, सब बताना। एक तो बात हो गई सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, मैट्रिसेस और चैप्टर नंबर 5। दूसरी बात क्या हो गई कि हमने क्या करना है, 35 एमसीक्यूज करना है, 35 एमसीक्यूज हैं और 15 मार्क्स आपका रजिस्टर, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आपकी अटेंडेंस है और 5 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, ठीक है ना। अगर रजिस्टर के अंदर असाइनमेंट है तो मैंने वहां पे असाइनमेंट एक दिया हुआ था एमसीक्यूज का, वो सबमिट जिसने किया है वो देखूंगा मैं, रजिस्टर भी किया है वो देख लेंगे, मसला नहीं कोई, तो 5 मार्क्स आपके उसके आ जाएंगे, ठीक है ना। जिसने वहां पे सबमिट नहीं किया होगा उसको असाइनमेंट वाले मार्क्स 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 5 मार्क्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गए। सर कल वाले में पिक्चर लिस्ट सबमिट करवाई थी, जो मैंने अपलोड किया है ना वो असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं किया होगा, वहां पे रिटर्न नहीं किया होगा, अभी वाला नहीं बोलो, अभी का मतलब अभी, अभी नहीं दिया, आज नहीं दिया, कल नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, सर ये क्वेश्चन समझा दें वापसी। 7 क्वेश्चंस थे उसके अंदर। हाँ ऑनलाइन वाले कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बेटा। सर ये क्वेश्चन समझा दें वापसी। सर मैंने कल असाइनमेंट जो आपने दिया था पहले वो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन मैंने पिक्चर देखो सबमिट नहीं करवाई। काइंडली आप चेक कर दो, क्योंकि आप चैट बॉक्स पे चेक कर दें, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही ना, तो इंशाल्लाह मैंने ऑर्डर दे दिया है, मेरे पास वो आ जाएगा एंट्री वाला, तो फिर मैं आपकी आवाज जो है ना वो भी काम कर लूंगा। बस कोविड-19 देख रहे हैं कि अल्लाह करे कोविड-19 जो है वो चला जाए। हाँ सर, सर बोलो ना, आगे तो वो बोलो, अबे भाई सर बोल तो भाई। दिया था वो मैंने कर लिया था पहले, लेकिन मैंने हुजैफा समझा समझ में नहीं आ रहा, हुजैफा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये तो हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, ये क्वेश्चन तो हमने सबमिट किया, हमने लास्ट टाइम क्लास में किया हुआ था, और याद है ये लोग सब चले गए थे, उसके बाद मैंने फिर आखिर में समझाया भी था, 2 बजे बैठे थे हम, मैं आप और 3-4 लोग और थे। हाँ हाँ यार पहले एक को तो फारिग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला पार्ट, अच्छा मैं समझा रहा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लो। आप व्हाट्सएप पे हो ना मेरे पास, वहां पे ग्रुप पे हो ना, मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। और बोलो और हुक्म करो। ठीक है, ओके डन, शाबाश। अच्छा अब फातिमा क्या बोल रही थी, फातिमा अब आप बताओ क्या कह रही थी, आप कही थी रजिस्टर्स, फिर उसके बाद आपने कहा कि
सर आपने असाइनमेंट दिया था वो मैंने कर लिया था, लेकिन मैंने पिक्चर कल सबमिट करवाया है, उस पर लेट सबमिशन आएगा। नो इशू, लेट आएगा ना, कर दिया ना सबमिट आपने, नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने सबमिट कर दिया, कल सुबह पेपर स्टार्ट होगा 10 बजे और खत्म होगा 11 बजे। अब सुनो, बोर्ड में आप लोग भी सुनना बेटा, ऑनलाइन वालों, हाँ कोई मसला नहीं, आप सबमिट जब भी करो सबमिट कर दो, लेट का इशू नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूंगा, वो इशू नहीं है, मुझे काम चाहिए बस, ठीक है ना। आपने लेट कर दिया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज जाके घर जाओ, घर जाके आप भी सबमिट कर दो, आपको भी नंबर मिल जाएंगे उसके असाइनमेंट के। लेट से मैं, आपने काम किया ना, मेरे लिए काफी है, मेरे लिए ये काफी है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई, फिर दूसरी बात हम क्या करने जा रहे थे, मार्क्स की, टाइम की। 30 मिनट्स में 20 एमसीक्यूज करने थे, 30 मिनट्स में 20 एमसीक्यूज करने हुआ करते थे बोर्ड में, ठीक है। और 2 आवर्स का पूरा पेपर था, पूरा पेपर 2 आवर्स का था, 50 मार्क्स का। अभी आपका 35 एमसीक्यूज है, तो बताओ कितने एमसीक्यूज बढ़े, 15, 15। तो इसका मतलब अगर मैं 20 प्लस 20 कर दूं तो कितना हो गया, 40 हो गया। आधा घंटा, आधा घंटा कितना हो गया, एक 1 आवर हो गया। तो इसका मतलब 1 आवर में आपने कितने एमसीक्यूज करने, 40, 40 बोर्ड बोर्ड के हिसाब से। लेकिन मैंने कितना दिया, कम दिया ना, कम कर दूं, टाइम कम कर दूं, टाइम कम कर दूं, सही है ना। एक तो ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ऊपर से बोल लोग बढ़ा नहीं सकता, कम हो जाएगा। आपके एमसीक्यूज बेस है। अच्छा टाइम कितने बजे, टाइम हमने डिसाइड किया 10 to 11, ये आज मैं शेड्यूल कर दूंगा आपकी स्क्रीन पे, 10 to 11, ठीक है। इस 10 to 11 के अंदर आपने एक काम करना है, 8 to 9 कर दें, 8 to 9 में सो जाना, नींद पूरी करो फातिमा, नींद पूरी करो, टेंशन नहीं लो, एकदम फ्रेश उठना, सुकून से उठना। अरे बेटा कल नहीं हो ना, किसी और दिन चली आना, क्योंकि जो है ना थोड़ा ऑफिशियल टाइम है ना हमारे ये, आखिरी दिन हम पाकिस्तानी कौम, आखिरी दिन यही होता है, आखिरी बिल भी आखिरी दिन जमा करवाएंगे, बिल्कुल जो लास्ट जो होगी उसी दिन जमा करवाएंगे, बिल भी यही है, यूटिलिटीज भी वही है, मतलब आखिरी दिन काम करना है, जो काम करना है आखिरी दिन करना है, पता ही नहीं है कि कब चले गए, अल्लाह ना करे आखिरी दिन वही बन गया, बिल ही सबमिट नहीं हुआ। हम पाकिस्तानी तो इतने पीछे क्यों है, आखिरी दिन का इंतजार नहीं करो, असाइनमेंट का भी आखिरी दिन का इंतजार नहीं करो, क्या पता मैं नहीं रहा दूसरा टीचर आया तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। लेजी, लेजी, अहमद मैं आपको बोल रही लेजी, नहीं नहीं आप तो लेजी नहीं हो, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको आपका जो पेपर में आना है 2 चैप्टर वो बता दिए, आपको मैंने स्कोर बता दिया, 35 मार्क्स का एमसीक्यूज है, आपको मैंने टाइम भी बता दिया, मैंने आपको हर चीज बता दी, ठीक है ना। अब ऑनलाइन वाले रिकॉर्डिंग में है चीजें, हर चीज है, तो ऑनलाइन वाले भी नहीं कह सकते हमें नहीं पता, आप भी नहीं कह सकते नहीं पता, सबको ये बात पता है, ठीक है ना। तो मैं आज उसको पेपर को शेड्यूल में डाल दूंगा, शेड्यूल के अंदर जो है वो कल जो है आप उसको 10 बजे से पहले ऑन नहीं होगा वो लिंक, और हाँ चलेगा, आधा घंटा लेट हो जाओ, आधा घंटा लेट हो जाओ, सबमिशन 11 बजे की है, मुझे पता है ना 15 मिनट में क्या करोगी, लेट आ रही हो,
लेट आने को बोल रही हो या लेट सबमिशन का कह रही हो? लेट सबमिट नहीं करना, नहीं लेट सबमिट नहीं करना, मैं बता रहा हूं पहले ही। जी बिल्कुल सर, टाइम 11 to 7 है ना, बिल्कुल समर 10 से 11 फिक्स हो गया, लिख लो। एक तो हम लोग की पता है क्या खासियत है, हम एशियंस की खासियत है, खास तौर पर हम पाकिस्तानी की। एक जाता है दूसरे को निकाल देता है, एक जाता है दूसरे को निकाल देता है, एक किसी की तारीफ करता है बोलता है अब हम लगा रहा है। ऐसा भी नहीं करो भाई, हटा दे इसकी, ये पूरी जनता देख रही है, पूरी आवाम देख रही है, ये तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। चलो एक क्वेश्चन पे आ जाओ तुम लोग, फाइल ही चेंज कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके, ये भी इसी कैटेगरी का है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कॉपी कर लो अपने पास, और जो माशाल्लाह हमारे जो ऑनलाइन वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसको आपको खुद करना है, ठीक है ना। हाँ हाँ रुक गया ना। नहीं नहीं अभी नहीं करना, क्योंकि तो क्या हुआ है ना, आप भी पिक्चर लेना चाहो तो पिक्चर ले लो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मोबाइल, और हाँ मोबाइल पर लगा हुई है ना, लाते नहीं ना वही, यहाँ पे किसी टाइम भी रैंडम चेकिंग हो जाती है। हाँ हाँ विदाउट टैक्स वाला जो होता है छोटा वाला, बिल्कुल वो अलाउ है, वो अलाउ है। एंड्रॉइड या जिसमें ऐसा मोबाइल जिसके अंदर कैमरा लगा हो वो अलाउ नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि क्लास में हम लोग डीसी वाले हैं, हम लोग किसी भी क्लास में ऐसे घुस जाते हैं अपने प्रीफिक्स वगैरह लेकर के, तो प्रीफिक्स आपके बैग्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं, रैंडमली चेकिंग हो रही होती है। हाँ ये बनेंगे कब, ये इंशाल्लाह भी थोड़ा टाइम गुजरने दो, थोड़ी चीजें मैनेज हो जाए सारी, आप यूज टू हो जाए ना, तो इंशाल्लाह जो है वो आफ्टर 1 मंथ हम इसका इंटरव्यू लेंगे। जो लोग प्रीफेक्ट बनने में इंटरेस्टेड होंगे वो अपना नाम दे देना मुझे, तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगा। फिर क्या होगा, फिर इंटरव्यू होता है, पूरा पैनल बैठता है, तो फिर वहां पे इंटरव्यू के अंदर फिर जो जॉब है सर्टिफिकेट मिलेगा इसका, सर्टिफिकेट मिलता है। अरे भाई तुम सैलरी ले लेना मुझसे बोलो, और अगर तुम बन गई तो ठीक है, डन हो गया। क्या नाम है? हाँ बस सही है, नोट कर लिया। इसमें है ना यहाँ पे सैयदा मनाहिल आसिम जैदी। मेरा पेन कहाँ गया? नहीं 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 भाई देखो, सैलरी का मतलब सैलरी है, तो जो परफेक्ट बनेगा उसको मिलेगा ना। मतलब सैलरी की बात हुई है, कंपनी को कंपनी डिपेंड करते हैं सैलरी पे। एक कंपनी देती है 50,000 रुपए, एक कंपनी देती है 15,000 रुपए, एक कंपनी देती है 10 रुपए। सर सर हेलो सर सर सोल्यूशन कॉपी कर रही हो, क्वेश्चन कॉपी कर लो ना सिर्फ। सर सर अरे कल तो करवाया है क्वेश्चन रूट वाला। सर 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 की आवाज आ रही है?
अरे यार, एक तो आप लोग बहुत बोलते हो। सर बोलो तो सही। ये सर वो बोलना नहीं है, चैट बॉक्स पे करो, चैट करो। ये ऐसे कौन है, हुजैफा ही हुआ। बोलिए बोलिए, मैसेज करके लिख के, मैसेज करके बोलिए नहीं। इसकी भी सुन लेता हूँ यार, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पूरा बोला करो। हाँ, अब बोलो जिसको बोलना है, आवाज में जोर से बोलो। अब बोलो, कानों में बोलो। मैंने कान में एंट्री लगा दी हेलो है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो सब सर। पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास पढ़ रही है, तभी तो बोल रहा हूँ, नहीं करो। मुझे क्वेश्चन करवाने दो, टाइम खत्म हो जाएगा। अब जिसको साउंड में बोलना है ना बोल दे, आवाज में बोलना है ना बोल दो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, हेलो सर। अरे मुझे पढ़ाने दो यार। सर वो अब कब से आगे बेचारी आगे कोई पढ़ते बोल हैं, रहा है, तो चैट बॉक्स में बाद में वो पढ़ लो। बोलिए कि उसको रिकॉर्ड कर आवाज रहा आ हूँ रही ना है मैं, आपकी। सारी चीजें जो है वो आपकी सर चैट एमन बॉक्स और पे हुजैफा पढ़ दोनों लूंगा। बोल रहे हैं। देखो, मुर्गा बनाना ना बनाना ये अल्लाह का काम है। सर लेकिन जो बच्चा अच्छा शरारती जी, है उसको तो नेक्स्ट बनाना क्वेश्चन चाहिए कर रहे ना। हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी समझो। अरे क्वेश्चन तो लिखना था सिर्फ। अल्लाह अल्लाह अकबर, तौबा। अच्छा जी, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये आ गया सवाल आपके पास एमसीक्यूज में। हाँ, कॉपी करो और सोचो क्या होगा, कैसे होगा। हाँ जी। हाँ हाँ, ये रूट जो है वो रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, 6 प्लस इंफिनिटी। मतलब सीरीज जो है वो चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। अब सोचो ना क्या होगा, मतलब क्या सिनेरियो बन सकता है। एक लॉजिकली सोचो। माशाल्लाह आप लोग अच्छे अच्छे स्कूल से आए होगे। है कोई अच्छे स्कूल का? सबको हर बोलेगा अच्छा स्कूल हमारा है। माँ पारसी का कौन है? पहले बता, महापारसी का कौन है? मुझे लग रहा था, इन चारों में क्या लग रहा था ये। अब हबीब क्यों? सही है, सही पकड़ा है। क्या? देखो सुनो, जो हबीब मतलब मामा पारसी का बच्चा आता है ना, तब यूं कहते हैं हमारी खैर करना। जनता सुन रही है। समझ जाओ ना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपको बताओ किस तरह का लग रहा है। बॉयज में
बीकन्स के होंगे, बीवीएस का कोई है? अच्छा ऑनलाइन वाले बीवीएस। सर मैं हूँ बीवीएस का। यहाँ पे कौन से में हो? फिर बोल रहा हो? अरे नहीं बोल भाई, नहीं आ रही आवाज। एसएमएस, एसएमएस सर पढ़ाते हैं। एक के ठीक है। अच्छा गार्डन, गार्डन वाले कैंपस से आए हो? सेम गार्डन वाले कैंपस। मामा पर्सी, अभी देखो ये मुखड़े ही अलग है। मतलब ना हबीब के अंदर स्ट्रिक्टनेस इतनी है कि पीसी से हो आप, हबीब से। मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा अब बस सोचो, टाइम कम है, क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? सर पौने 10 बजे शुरू हुई थी क्या? 9:30। अब बस 5 मिनट रह गए, जल्दी से क्वेश्चन कर लो, क्योंकि फिर हम इसके आगे 15 मिनट पे आपके साथ बैठूंगा, फिर बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना? पहले ही एक्सप्लेन करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो रूट के अंदर रूट सब चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अब रूट के अंदर रूट है, मतलब इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और इसके अंदर प्लस में आगे इंफिनिटी चलता हुआ जा रहा है। हमें वो नंबर मालूम है क्या जो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, रूट के अंदर की वैल्यू आ रही है, वो सारी हमें क्या है, वो वैल्यूज मालूम है? अननोन है ना वैल्यूज। इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आपका माइंड कुछ नहीं सोच रहा कि क्या होना चाहिए, कुछ तो आंसर सोच रहा होगा कि मतलब हबीब वालों थोड़ा बताओ। अरे मैं पहले हबीब से हटो ना, एच पहले, एम बाद में आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ऐसी है ना भाई। चलो हैप्पी पैलेस से पूछते हैं, हैप्पी पैलेस वाला बच्चा, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस ये पता है कि कॉमन लग रहा है। अच्छा अब देखो, अननोन साइन है, अननोन साइन है, आगे कुछ भी नहीं है। चलो अब एम वाले बताओ क्या हो सकता है इसके आगे? अच्छा चलो ऑनलाइन वालों आप बताओ कि क्या हो सकता है जो आपको स्क्रीन दिख रही है। अबे फुटबॉल छोड़िए, इस क्वेश्चन देखो आप पहले। स्क्वायर करें, स्क्वायर करें, अच्छा ठीक है। सब बीएस की हेयर कटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। स्क्वायरिंग, ये कैसे होगा? इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। अगर इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो देखो नेक्स्ट स्टेप, हमने कहा कि यहाँ पे इस कंडीशन पे, अच्छा वो तमाम लोग जो ऑनलाइन है उनके लिए भी मैं काम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और जो यहाँ पे बैठे हैं वो ये आपने स्क्रीन पे देखना, ठीक है ना? देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्स जो है वो तो वही है, लेफ्ट हैंड वाला जो एक्स है वो तो वही है। आगे के रूट के अंदर के रूट के अंदर के रूट के अंदर वैल्यू जो है वो क्या होती है आपस में? रूट से रूट आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। रूट से रूट आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और रूट के अंदर वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई होती है। रूट से जब रूट को मल्टीप्लाई वो करते हो तो फिर आप क्या करते हैं? उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना?
अगर वो टू टर्म्स में है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आखिरी जो सवाल था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ था। प्लस के बाद हमें वैल्यू नहीं मालूम, हमने सपोज कर दिया, उसको सपोज कर दिया क्या है, वो एक्स है, वो क्या है, एक्स है। तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन जो हो गई वो क्या हो गई, अगर इस तरह का सवाल आ गया, अब तक ये मतलब के कॉमर्स के सेक्शन में इस तरह का सवाल नहीं आया, ये साइंस वाले में आया है। आपका पेपर बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अपने पास में जब पास पेपर डाउनलोड करो तो दो पास पेपर डाउनलोड करना, एक बिजनेस मैथ्स का और एक मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का जो है ना पार्ट, वो भी दोनों डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इससे आसानी क्या होगी, मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज होंगे मैथ्स वाले, मैट्रिक्स के क्वेश्चन होगा उसके अंदर, और जो ये चैप्टर कर रहे ये भी होगा, तो जो दोनों का कॉमन होगा आप वो दोनों अटेम्प्ट करना, उसकी प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी काम में, ठीक है। तो आपको हर तरह की वैरायटी होगी। अब वहां जो बंदा बैठा हुआ है जो ये सोच रहा है कि कॉमर्स को मैं सवाल अब ये साइंस वाला देता हूँ, अब कॉमर्स वाले के टीचर ने तो कॉमर्स पढ़ाई होगी ना, साइंस तो पढ़ाई नहीं होगी, तो उनको क्या पता कि हम साइंस भी पढ़ाते हैं। हमें तो पता है ना साइंस पढ़ाते हैं, हाँ, लेकिन मैं तो यहीं से हूँ। अच्छा जी, अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, अब निकल आएगी वो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ स्क्वायर, हाँ गॉट इक्वल आ जाएगा। अगर सिर्फ आपसे कहे सॉल्व, क्या कहे सॉल्व, तो आपकी मर्जी है, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। लेकिन अगर कहते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना होगा, तो ऑप्शन आपको मेंशन होगा सवाल के अंदर, ठीक है। ये वाली बात ऑनलाइन वालों देखो, समझो इस बात को कि ये जो इन्फिनिटी लगा हुआ है, ये साइन ऑफ इन्फिनिटी हमें नहीं मालूम, हमने सपोज कर दिया कि ये क्या है, एक्स है, और हमने इस पूरे को सपोज कर दिया कि रूट के अंदर यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या है, सपोज कर दिया बराबर किसके हो गई, एक्स के हो गई, क्योंकि अंदर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, अंदर की वैल्यूज तो हमें पता ही नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इस स्टेप के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये स्टेप आ गया कि हमने सपोज कर दिया 6 प्लस एक्स। अब यहां से जो काम होगा वो आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। एक मामा वाले कम पे कहीं भी जा गया, करो आंसर सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर निकालो इसका। अब प्रोजेक्टर ही गया।